3 चरणों के चुनाव के बाद ही कांग्रेस और उसके साथियों ने एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस जो इंडी अलायंस चल रहा है, उस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता ने उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो छोटे छोटे राजनीतिक दल है उन सब ने कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। और ये बयान कांग्रेस के नेता का नहीं है, एक छोटी पार्टी के नेता का बयान है, लेकिन बड़े नेता का बयान है। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे दल है जेएमएम जैसे, कि उन्होंने ऐसा सुझाव क्यों दिया। उनके मन में इतनी हताशा, इतनी निराशा घर कर गई है कि 4 जून के बाद अपनी पार्टी का अस्तित्व मिटाकर कुछ दिन गुजारा करने के लिए वो सोच रहे हैं। वो क्षेत्रीय पार्टियों का जो भी इंडी अलायंस की साथी है, कांग्रेस और उसके साथी सब मिलाकर के भी मान्य विपक्ष को जितनी सीटें चाहिए, ऑपोजिशन को जितनी सीटें चाहिए, जो 10% होती है, यानी करीब करीब 50 के ऊपर थोड़ी, लेकिन उनको लग रहा है इतनी भी नहीं आएगी। और अगर विलय कर देंगे तो फिर हमारे पूरे समूह को हो सकता है मान्य विपक्ष के रूप में मान्यता मिल जाए। आप देखिए, देश की जनता ने ये तिकड़म लड़ाने वालों को कैसा सबक सिखाया है। 3 चरणों में ही ऐसा सबक सिखा दिया है कि वे विलय करके मान्य विपक्ष के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और इसके लिए मैं देशवासियों को एडवांस में बधाई देता हूं। इस चुनाव के साथ साथ जहां विधानसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में है, आंध्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। आज देश में जहां जहां जाता हूं, एक ही स्वर में, एक ही विश्वास के साथ देश का कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार 2024 का लोकसभा चुनाव ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है। ये चुनाव चोर लुटेरों से देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए चुनाव है। आप तो जानते हैं ना वो कौन लोग हैं जिससे देश को बचाना बहुत जरूरी है। जेएमएम, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो कारनामे हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो दिशा है, देश को बचाना समय की सबसे बड़ी मांग है। आपने देखा कैसे जेएमएम और कांग्रेस के ठिकानों से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, नोटों के पहाड़। यहां मंत्री का पीए का भी नौकर। मैंने तो कभी अपनी आंखों से इतनी नोटें नहीं देखी है। यहां नोटों के पहाड़ उगाने का काम झामुमो,
जेएमएम और कांग्रेस ने किया है। और बेशर्मी देखिए, इतनी नोटें निकलने के बाद शर्म से माथा झुक जाए, कोई आंख तक ऊंची न करे, ये ऐसे बेशर्म है, इनको कोई परवाह नहीं है। और तब देश के लिए संकट बहुत गहरा हो जाता है। आप सोचिए, जब कर्मचारियों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो मालिकों की तिजोरी में कितना काला धन होगा। ये पैसा आपका पैसा है, ये पैसा झारखंड के लोगों का पैसा है, और ये पैसा आपसे लूटने वालों के खिलाफ मैं पूछना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कर सकता है भाई? जिसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है ना, वो आपका बेटा मोदी कर सकता है जी। जेएमएम का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, न काम करेंगे न करने देंगे। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, मैंने गरीबी देखी है, भूख क्या होती है वो मैं अनुभव करके निकला हूं, और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मेरे देश का कोई बच्चा भूखा सो जाए। कांग्रेस ने झारखंड में एक ही उद्योग लगाया है, अफीम उद्योग। अफीम। भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी बेटी को देश की राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना हम सबके लिए गर्व का विषय है कि नहीं है? लेकिन कांग्रेस और उसके साथी पहले दिन से आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, ये पचा नहीं पा रहे हैं, डगर डगर पर उनका अपमान करते हैं। अभी हमारी राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने, वहां पूजा अर्चन करने गई थी, और पूजा अर्चन करके आई। ये कांग्रेस वालों की 18वीं शताब्दी की मानसिकता, विकृत मानसिकता, पापी मन, ये कह रहा है। घोषणा की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंबई में, ये कहा कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे, राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। क्या एक आदिवासी प्रभु रामलला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? ये राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? नारी का अपमान है कि नहीं है? हिंदुस्तान का अपमान है कि नहीं है? प्रभु राम का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान है कि नहीं है? ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? कभी भी माफ कर सकते हैं क्या? हिंदुस्तान ऐसे लोगों को माफ कर सकता है क्या? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले लोग हैं, उन्हें सिर्फ आपसे वोट चाहिए, उनको आपके प्रति प्रेम नहीं है, वो आपको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। भाइयों, इतना बड़ा पाप उन्होंने किया, और इसलिए पीड़ा मैं देशवासियों के सामने रख रहा हूं। मुझे बताइए, ये लोग आपसे एक वोट पाने के हकदार है क्या? साथियों, कांग्रेस के शहजादे इन दिनों एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी संपत्ति की जांच करवाएगी, एक्सरे करेंगे, एक्सरे, और आपके पास कितनी जमीन है, माताओं बहनों के पास सोना चांदी गहने क्या है, ये सारा एक्सरे मशीन से खोजा जाएगा। आपकी संपत्ति भी, आपकी मेहनत की कमाई की संपत्ति भी
आप अपने संतानों को नहीं दे पाएंगे। वो ऐसा कानून लाने वाले हैं, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो आपके संतानों को 5 एकड़ ही दे पाएंगे। 5 एकड़ ये शाहजादे की सरकार लूट लेगी।